जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद बहुत ही वीडियो। सभी साथी आगे को आ जाए, थोड़ा आ जाओ आ जाओ। बाबू जी आप यहाँ आ जाओ। बाबू जी बाबू जी आगे आओ ना, आओ आगे आओ। अंदर कुछ लोग बैठे, आगे बाहर देखो ड्राइंग रूम। हाँ जी बाबू जी। साथियों, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का इस असगरपुर गांव में इसकी चुनावी सभा में आने पर बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आ जाओ, क्या कर रहे हो? बुला लीजिए कुछ। आ जाओ आगे, आ जाओ भाई साहब, बाबू जी आ जाओ। और अब मैं आगे की रूपरेखा के लिए चमन भाई को माइक देता हूं, संचालन चमन भाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी ओमवीर रवाना जी, किसान मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष। आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे गुर्जर समाज के कद्दावर नेता और प्रदेश के महामंत्री आदरणीय अशोक कटारिया जी हमारे बीच में। एक बार मैं चाहता हूं सभी ताली बजाकर एक बार स्वागत अभिनंदन करें। उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार में, जी मैं बता रहा था वैसा भी। और हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में आप परिवहन राज्य मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की जो बसों की व्यवस्था और कोरोना महाकाल में, महामारी में, पिछले आपने देखा होगा जब प्रवासी दिल्ली के बॉर्डर से केजरीवाल की सरकार ने लाखों की संख्या में जब वहां से छोड़ दिए गए कि अपने घरों पे रवाना हो जाएं, उनको ले जाने की, उनकी व्यवस्था करने की अगर किसी ने वहां पर कोशिश की तो माननीय मंत्री अशोक कटारिया जी ने की। मैं आपका आज इस नोएडा आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भाई महेश रवाना जी भी हमारे बीच में हैं। ओबीसी मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष भाई उमेश पहलवान जी हमारे बीच में हैं। और तमाम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु और सभी ग्रामीण वासियों सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने आपका दे दिया भाई, हमारे ओमवीर रवाना जी हमारे जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा की। मैं अनुरोध करूंगा बाबू जी और हमारे ओमवीर रवाना जी से कि पगड़ी पहनाकर माननीय मंत्री जी का नोएडा आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। एक बार तालियों के साथ सभी लोग स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे सीरिया प्रधान जी जो पगड़ी पहनाकर माननीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। जितना जूम होता है ना स्टेबल रखना चाहिए। चेहरा उधर थोड़ा सा कर लेंगे, फोटो करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माननीय अशोक कटारिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय अशोक कटारिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद बोल रहे हैं से मैं चाहता हूँ महेश अवाना जी कुछ देकर असगरपुर से पुष्प गुच्छ देकर हमारे माननीय मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। कालू प्रधान जी से आग्रह है कि आप आए और पुष्प गुच्छ से केसराज जी, ओमवीर नेताजी आओ, आगे आओ ना, आप आगे आओ। टेकराम जी अवाना, विजेंद्र अवाना जी आते रहे भैया, आते रहे, साथ साथ आते रहे। करमवीर अवाना जी, जयवीर अवाना जी, चरत अवाना जी, बाबू अवाना जी हमारे बीच में आए और माला पहनाकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। चरत जी हमारे बीच में हैं। घनश्याम यादव जी हमारे जिले के महामंत्री किसान मोर्चा। इंद्राज प्रधान जी हमारे जिले के उपाध्यक्ष हैं। ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष उमेश यादव जी। और मैं अपने सतपाल अवाना जी के पिताजी मवासी राम जी से अनुरोध करूंगा कि शॉल उड़ाकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार तालियां सभी लोग बजाते रहें। अजय यादव जी, सुमित भाटी जी, सतपाल अवाना, आप सभी लोग आ जाएं। सोनू, सुधीर अवाना जी, सुशील अवाना, दीपक अवाना, जो दिखाई दे रहा मैं, किशन यादव, क्योंकि सब लोग चाहते हैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करना। और जिसका नाम भाई चमन अवाना जी, पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष भाई उमेश जी, ग्राम के यहाँ बुजुर्गगण, नौजवान साथियों, कार्यकर्ता मित्रों, आपका पहले फेज का चुनाव है। 10 तारीख को आप लोग मतदान करेंगे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि योगी सरकार दोबारा बनने जा रही है, ये तय है। गाजियाबाद से गाजीपुर तक, सहारनपुर से सिद्धार्थनगर तक, महाराजगंज से मेरठ तक, समूचे उत्तर प्रदेश में जनता ने तय कर लिया है कि योगी जी को दोबारा लाना है और भाजपा की सरकार बनाना है। ये जनता तय कर चुकी है। अब वो समय से ही आएगी, 10 मार्च को ही घोषित होगा परिणाम तो। लेकिन क्यों तय कर लिया है जनता ने? मैं आपको 5 साल पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर जिले का इंदौर से लगा हुआ हिस्सा है मीरापुर कला। आजकल प्रशांत जी चुनाव लड़ रहे हैं। मीरापुर इलाके में एक किनौनी शुगर मिल है। वहां 10-12 किसान गन्ना डालकर जा रहे थे। समाजवादी पार्टी सरकार थी। पीछे से लफंगे आए, उनकी बुग्गियां रुकवाई और कैंटर गाड़ी में उनके भैंसे लादे और ले गए। इस तरह की गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी की सरकार में होती थी। हालात ये थे कि गांव के अंदर सरिया मार गिरोह, कच्चा बनियान गिरोह, लोगों को रात रात जागना पड़ता था। गांव की बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ नोएडा में ऐसी स्थिति नहीं रही होगी, मैं दूर गांव की बात बता रहा हूँ। ये हालात थे। रात को पहरा देना पड़ता था गांव के लोगों को। और हालात ये थे
कि रात को कुएं पे किसान जाता था, जान की सुरक्षा नहीं थी, उसको वहीं मार दिया जाता था, उसका मोटर को खोल कर ले जाते थे। लेकिन आज कितना बदलाव हुआ है। आज किसान को खेत पर रात को जाने की जरूरत नहीं है, दिन में ही उसको 12 घंटे बिजली मिल रही है। गांव की बिजली अलग है, गांव की बिजली अलग है और खेत की बिजली, ऐसा उत्तर प्रदेश में 4-5 घंटे भी भराई करेंगे तो उनका काम चल जाएगा। उसे खेत पर रात को जाने की जरूरत ही नहीं है, पिंडी काट दिया इस सरकार ने। दूसरी बात, एक जमाना था, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव में अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था किसानों का, तो किसान ही उसको उतार कर ले जाते थे, किसान ही ब्लॉक में वहां बिजली घर ले जाते थे, और कई बार महीना हो जाता था, गन्ने की फसल जल जाती थी किसानों की। हालात ये थे। लेकिन आज क्या हो गया है, 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद ट्रांसफार्मर आता था। आज क्या हो रहा है, कारिंदे वही हैं, कर्मचारी वही हैं। आज केवल गांव के लोग एसडीओ को सूचना देते हैं, जेई को सूचना देते हैं कि ट्रांसफार्मर फूक गया, वही उतार के ले जाते हैं और वही 24 घंटे में वापस लगाते हैं। लाकर 24 घंटे के अंदर कैसे ये बदलाव आ गया, कैसे धरती आसमान का बदलाव, कैसे ये चमत्कार हो गया? क्योंकि सरकार की मंशा थी बदलाव करने की, सरकार बदलाव करना चाहती है। और कानून व्यवस्था के मामले में तो वो काम हुआ है जो आजाद उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक जमाना था उत्तर प्रदेश अपहरण की धरती, यहाँ अपहरण होते थे, यहाँ गुंडों का साम्राज्य था, यहाँ गुंडे थाने चलाते थे। अगर कोई अटैची चोर अटैची चोरी कर लिया तो समाजवादी पार्टी के नेता का फोन आ जाता था, ये हमारा आदमी है, छोड़ दो। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां मेरठ में, मुजफ्फरनगर में गलियों में निकल कर जाती थी तो लफंगे फप किया करते थे। आज कहाँ चले गए लफंगे? आज तो कोई लफंगा दिखाई नहीं देता है। आज सारे बिलों में घुस गए हैं, क्योंकि सरकार ने संकल्प लिया, एंटी रोमियो का गठन किया, 15,000 लफंगों को जेल में पहुंचाया। 15,000 कम संख्या नहीं होती है, 15,000 लफंगों को जेल में पहुंचाया। और इस सरकार ने तय किया, कोई लफंगा अगर हमारी बहन बेटी की तरफ निगाह उठाकर देखेगा तो ये सरकार उसके घुटने निकाल देगी। ये संकल्प इस सरकार ने लिया। एक समय था, हमारे बच्चे स्कूल जाते थे, अपहरण का डर रहता था। हालात ये थे, हर आदमी असुरक्षित महसूस करता था। हालात ऐसे थे, ईमानदार और सज्जन लोग उत्तर प्रदेश में सिर झुकाकर चलते थे, गुंडे और माफिया लोग सिर उठाकर चलते थे। ऐसे थे हालात? नहीं थे। गुंडे और माफिया सिर उठाकर चलते थे, सज्जन और ईमानदार लोग सर झुकाकर चलते थे। लेकिन आज योगी जी ने तस्वीर का रुख, बच्चा रुक दो अभी, रुक। योगी जी ने आज तस्वीर का रुख बदल दिया है। आज ईमानदार और सज्जन लोग सिर उठाकर चलते हैं और गुंडे और भ्रष्टाचारी छुप छुपाकर चलते हैं, डर डरा कर। ये बदलाव है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे 20 घंटे बिजली आती है, ये बदलाव है। आज उत्तर प्रदेश में 5-5 जगहों पर मेट्रो चल रही है, ये बदलाव है। 5-5 एयरपोर्ट हो गए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बदलाव है, ये चमत्कारिक बदलाव है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, आधारभूत संरचना निर्माण करने के मामले में बहुत काम किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, गोरखपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया और अभी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो मेरठ से निकलेगा और गाजीपुर तक जाएगा। ऐसा बदलाव, आधारभूत संरचना का निर्माण करने का काम इस सरकार ने किया। और मेरे मित्रों, अपराधी और बदमाश इस सरकार में इतने घबराए हुए हैं, घबराए हैं कि नहीं घबराए? इतने घबराए हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या फिर जेलों में पहुंच गए, अपनी तरफ से जमानत तुड़वा कर पहुंच गए हैं, या फिर उनका राम नाम सत्य कर दिया इस सरकार ने। इस सरकार की नीति ऐसी हीला हवाली की, ढीला ढाली की नीति नहीं है। इस सरकार की नीति है, माफिया को जीने का अधिकार नहीं है। ये सीधा सीधा कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री कि माफिया को जीने का अधिकार नहीं है, गुंडे को, अपराधी को जीने का अधिकार नहीं है।
कई बार उनसे पूछा जाता है कि जेलों में भी अपराधी मरते हैं आपके यहाँ? उसने कहा अरे कुल मिलाकर अपराधी को रहना क्यों चाहिए? सड़क चलते भी अपराधी मर जाते हैं उत्तर प्रदेश। तो लोग कई बार कहते हैं कि वो सड़क पे एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है। सवाल यह है कि अपराधी को अपराध करने का मौका क्यों देना चाहिए? अपराधी को भयग्रस्त क्यों नहीं होना चाहिए? अपराधी को निश्चित रूप से भयग्रस्त होना ही चाहिए और जनता को भयमुक्त रहना ही चाहिए। यही रामराज है, यही कानून का राज है। इसलिए ऐसा कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज बहन बेटियों को सम्मान दिलाने का काम किया है। गांव-गांव के अंदर शौचालय खुलवाने का काम किया है। गांव-गांव के अंदर गैस के कनेक्शन देने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश, समूचा उत्तर प्रदेश सम्मान के साथ, पहले उत्तर प्रदेश प्रश्न प्रदेश कहलाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश उत्तर देने वाला प्रदेश बन गया है। आज उत्तर प्रदेश सम्मान के साथ हिंदुस्तान में एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में हमें दिखाई देता है। एक जमाना था उत्तर प्रदेश में कोई उद्योगपति आता नहीं था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि उससे फिरौती वसूलने का खतरा होता था। उसे डर रहता था कि इसका क्या होगा, उसकी जान माल की सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। इतने बड़े राज्य में अगर रोजगार का सृजन देना है, हमें अपने नौजवानों के हाथों को रोजगार देना है, तो केवल सरकारी प्लेटफार्म से नहीं दिया जा सकता। 24 करोड़ की पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में नौजवानों को केवल सरकारी आधार पर रोजगार संभव नहीं है। उसके लिए औद्योगिकीकरण करना होगा, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक उद्योगपति अगर 1000 करोड़ रुपए लगाता है तो वो गारंटी मांगता है 3। एक गारंटी मांगता है उसकी जान माल की सुरक्षा की गारंटी उसे चाहिए। दूसरी गारंटी मांगता है 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चाहिए, तभी उसके मिल का पहिया घूमेगा। और तीसरी गारंटी मांगता है कि उसको अच्छी सड़कें चाहिए ताकि उसका माल ढुलाई हो सके। इन 3 गारंटी के साथ वो किसी राज्य में इन्वेस्टमेंट करता है। उत्तर प्रदेश में 3 गारंटी थी। उसकी जान माल की सुरक्षा नहीं थी, पहले इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी, और उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा भय का वातावरण था। इसलिए न इलेक्ट्रिसिटी थी, न अच्छी सड़कें थी और न जान माल की गारंटी थी। ये तीनों गारंटी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दी, तो आज लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है। आपके यहाँ भी सैमसंग की फैक्ट्री लगी है। उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसलिए क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में जो उद्योगपति है वो भयमुक्त है। आज वो अपना उद्योग चला सकता है। उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम इन्होंने किया है। और मैं मानता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री सैकड़ों साल में जन्म लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जिस प्रधानमंत्री के लिए 135 करोड़ नागरिक ही उसका परिवार है और जिस मुख्यमंत्री के लिए 24 करोड़ नागरिक ही उसका परिवार है, तो ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बहुत सौभाग्य से जन्म लेते हैं। ये कहने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं कि आप इन दोनों के हाथों को मजबूत करो, इन दोनों का समर्थन करो। पंकज सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पंकज सिंह जीतेंगे, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। मैं गलत कह रहा हूं क्या? पंकज सिंह जीतेंगे ही, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। लेकिन आपका योगदान भी उसमें शामिल रहे, आपका योगदान बढ़ चढ़कर उसमें शामिल रहे। इस लोकतंत्र के महापर्व में एक दिया असकरपुर गांव का भी जले। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी भी भूमिका बनी रहे, ये कहने के लिए मैं आपके बीच में हूं। आप अपने मिलने वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास वालों से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कराने के लिए बात करिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक यात्रा है। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक यात्रा है। वो इसलिए बाकी जितने भी दल हैं वो एक घराने की तरह बन गए हैं। कांग्रेस एक घराना है, पहले नेहरू, फिर इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी और फिर ये अब
क्योंकि ऐसे क्या नाम है, राहुल गांधी। कांग्रेस एक घराना है। ऐसे ही मुलायम सिंह यादव को देख लीजिए, पहले मुलायम सिंह यादव, अब अखिलेश यादव, बाद में कोई और आएगा उनका पोता यादव। हाँ, वो उमेश यादव का नंबर नहीं आने वाला। हाँ, वो एक किसी सामान्य यादव का नंबर वहां नहीं आने वाला। आपको लगता आ जाएगा किसी सामान्य यादव का, जो उनके लाखों कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में, उनका नंबर वहां आने वाला नहीं। गाड़ी में कितने सारा कर लिया गाड़ी में बेचा चलाएगा स्टार्ट सोनू तो चलाएगा भाई। अब बन रही है वीडियो। अबे हम कहाँ वीडियो में? ये रहना सब भी सारी ब्रेजल ब्रेजल आएगी। चलो जगह तो दे दो वहां चढ़ के बैठ जा। कितनी देख रैली के हिस्सा, किसी से डरने की जरूरत ना। पीछे जाओ फॉर्च्यूनर वाला या नेता की गाड़ी क्यों ना पता है मुझे। साढ़े हम भी रैली का हिस्सा, हम भी तो चल ही रहे हैं ना। पीछे वो ब्रेक हॉर्न देखो, पीछे देखो बैंक का मोहित का मामा था ना बैठा सुंदर। अरे यार आगे वाली जाएगी अभी तो। मैं तो बेट लगा रखी है आगे। तो कितनी सी गली में जाओगे पता ना, आगे जाके गली बनता साइड में तो ले लो, साइड में तो ले लो ना ना रहने साइड में इनके पीछे भाग दे, पीछे अरे इधर देगा भाई मेरे करम देगा। साढ़े सब पैदल कर यही करेगा। तुम वहीं बैठो, हम वहीं अलग नहीं ना आ जाओ। चलो वहीं जाओगे, सब घर पहुंच लो। वहीं चाय बन गई, इतने हो गए, इतने घुमा क्यों भैया वहीं ले चलो, तुम वहीं मार कर देंगे भैया। ये चलो चलो मैं बैठ जाएंगे यार, है ना। तो वीडियो बना रहा है ना, मेरा बैटरी का है, से बैठा है ना तू। अच्छा पैर रख रखा है ना तूने, बड़ा क्यों है समझ क्या भाई। गोली फूट गई। अबे रिंकू की गाड़ी में बैठ जाओ क्या जाके। अरे जिस तरीके से चला रहा है, आ भी रहा है वो, आ तो रहा है पीछे। सेल्फी वाला कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर दे। ठीक है दिखा 1x। अरे ये कट ले गए, ले लो तो फिर कट। वो देख रहे हैं, रोक मेरे को यही उतार दे, मेरे को यही उतार दे। ये देखिए ये 126 की बिल्डिंग है। सिटी के 127 है। हाँ सॉरी 127 है, ये वही बिल्डिंग है। ये देखिए नीचे से कितना बड़ा दिखता है। और ये गाड़ी हमारी जा रही है आगे।
ये जा रही है हमारी। देखिए देखिए गड्ढे, ये जो गड्ढे भरने की बात हो रही थी, ये देखिए गड्ढे, बीच में गड्ढे है, बीच में गड्ढे है। तेरी हाई लेवल ऊपर से चढ़ गया भाई साहब, यही गड्ढे है वो, ये वाह, मजे ले लो। गोदरेज की कंपनी है ये। ओए किस चीज की है? गोदरेज का फोर्ड की है। फोर्ड की लिए है। पता नहीं क्या लिखा है। तपस्या ग्रुप। अच्छा जज लिखा है, जज साइड 1970। ये देखिए गड्ढे, बोल रहे थे ना गड्ढे गड्ढे। अरे ये कैसे उछली? हम भोसड़ी के वापिस क्यों जा रहे हैं? गाड़ी जा रही है ना पीछे पीछे। वैसे बात तो सही कह रही है, रनिंग वापस में जा रहे हैं। काट रहेगी होगी इनकी मम्मी की। ब्रेकर है शायद, वो नीचे से घर निकल लिए। ये किसी ना, घर तो आगे से भी जा सकते थे हम। ये कहाँ आ गए? भोसड़ी को मुझे देख रहे हैं। ये ब्रेकर है। हवा भी बहुत लग रही है कार में। अभी अभी यहीं से निकले थे हम, यहीं से निकले थे अभी हम। सही चूतिया बनाया।